हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेल्स के बारे में देखा था। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो एक बार प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए कंप्लीट, और उसके बाद फिर हम ये वाला टॉपिक जो है देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन बेसिकली होता क्या है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड को देना। ठीक है, यदि हम आम भाषा में बात करें तो ब्लड को किसी को देना। सो वी कैन से दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ रिसीविंग ब्लड को रिसीव करने का। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक डोनर होता है यहाँ पर और एक कौन होता है, रेसिपिएंट होता है। डोनर मतलब जो ब्लड क्या करेगा, डोनेट करेगा, और रेसिपिएंट मतलब जो ब्लड को क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो यहाँ पे डोनर और रेसिपिएंट जो है यहाँ पे यूज होते हैं वर्ड। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट लाइक प्लेटलेट प्लाज्मा फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनादर इंडिविजुअल सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब एक के सर्कुलेटरी सिस्टम से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को ब्लड को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ है आपका इंट्रावेनसली। इंट्रावेनसली का मतलब क्या होता है, वेन्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड को जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, मीन्स हमारी बॉडी में क्या होती है, वेन्स होती है और आर्टरीज होती है। तो वेन्स के थ्रू क्या किया जाता है, ब्लड अंदर कैनुला के हेल्प से क्या किया जाता है, हमको भेजा जाता है। ठीक है, कैनुला की हेल्प से हम इसको करते हैं सारा। तो देखिए, सबसे पहले एक डॉक्टर थे जीन बैप्टिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ह्यूमन में परफॉर्म किया था। ठीक है, और कहाँ से परफॉर्म किया था, एक भेड़ थी। ठीक है, एक शिप से एक 15 साल के एक बॉय में जो है ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था, इन द ईयर 1667। ठीक है, 15 जून इन द ईयर 1667 को किया गया था। ठीक है, तो देखिए हमारे पास हमको इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, और देखिए फिर क्या हुआ था, 10 साल के बाद जो है इसको प्रॉपरली बैन कर दिया गया था कि किसी भी एनिमल से जो आपका ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। रिक्वायरमेंट मीन्स ब्लड को किसी को ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्या होता है, ड्यूरिंग इंजरी और सीवियर ब्लीडिंग। ठीक है, इंजरी होने की वजह से कोई घायल हो गया तो उसको ब्लड की कमी हो गई तो उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन बॉडी के अंदर यदि डेफिशिएंसी हो जाती है। डेफिशिएंसी होने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ ब्लड की कमी हो जाना या ब्लड के किसी प्रोडक्ट की कमी हो जाना। ठीक है, ड्यूरिंग मेजर सर्जरीज। ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ सर्जरीज की जाती हैं तो उसमें भी ब्लड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट देखिए प्लेटलेट्स कम हो जाने की वजह से, साथ ही साथ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है, इसमें आपकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी पर यदि एक कट लग जाता है, सपोज कीजिए। ठीक है, यदि बॉडी पर कोई कट लग जाता है तो क्या होता है, हमारा ब्लड जो है कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है और उसका जो है क्लॉट नहीं बन पाता। ठीक है, क्लॉट नहीं बन पाने की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता है, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, ब्लड की बहुत कमी हो जाती है बॉडी में, तो ब्लड क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या होता है, जो आपकी आरबीसी होती है ना, आरबीसी का शेप जो है ना वो सिकल के जैसा बन जाता है। सिकल होती है ना इस तरीके से, तो सिकल के जैसा जो है आरबीसी का शेप बन जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम हो जाता है और हमारी बॉडी में ब्लड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो, आगे हमको समझना होगा कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो होता है ना उसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखो प्रोसेस जो होता है ना वो दो पार्ट्स में हमारा कैटेगराइज है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड हम क्या करेंगे, फिर उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने ब्लड को कलेक्ट किया और सेकंड हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। तो हमारे यहाँ पे दो प्रोसेस हमको समझना है। देखो सबसे पहले ब्लड का कलेक्शन करने से पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हेल्थी बॉडी है, ठीक है, जो भी अपना ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन कराना चाह रहा है, ठीक है, ब्लड डोनेट करना चाह रहा है, तो उसका सबसे पहले हेल्थ चेकअप होगा। ठीक है, कि उसको किसी तरह का कोई डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले उसका हेल्थ चेकअप होगा। देन आफ्टर क्या होगा, कैनुला की हेल्प से उसकी बॉडी से जो है ब्लड निकाला जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है, जब ब्लड होता है ना तो ब्लड को हम क्या करते हैं, स्टरलाइज पाउच के अंदर क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, स्टरलाइज पाउच मतलब जिसमें किसी भी जर्म फ्री होते हैं, बिल्कुल उनके अंदर किसी भी तरीके का कोई माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नहीं हो। ठीक है, जिससे कि आपका ब्लड क्या रहे, बिल्कुल जर्म से फ्री रहे। तो हम क्या करेंगे, उसको स्टरलाइज पाउच के अंदर कलेक्ट करेंगे। और एंटीकोगुलेंट मतलब क्या होता है, एक्चुअल में हमारा ब्लड जब बाहर आता है ना तो वो क्या होता है, क्लॉट होना चालू हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम कुछ ऐसे एंटीकोगुलेंट्स डालते हैं जिससे कि ब्लड आपका ठीक है उसी सिचुएशन में आपका रहे। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, ब्लड को क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर कलेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में मीन्स कम टेम्परेचर, जहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो कम
टेम्परेचर में हम ब्लड को जो है रखते हैं, जिससे कि उसके अंदर किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब जो हैं नहीं उसके अंदर जनरेट हो, ठीक है। और साथ ही साथ उसका जो मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर वो भी क्या हो जाए, बहुत स्लो हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेरियस टेस्ट ऑफ द कलेक्टेड ब्लड आर परफॉर्म, ठीक है। अब ब्लड को हमने जब कलेक्ट किया है तो ब्लड को भी हम चेक करेंगे, ठीक है। ब्लड के ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, लाइक एज उसके ब्लड ग्रुप को चेक किया जाता है, ठीक है, कि कौन से ब्लड ग्रुप का वो ब्लड है। यदि ब्लड ग्रुप को चेक नहीं करेंगे तो फिर अदर रेसिपिएंट को हम किस तरीके से ब्लड देंगे, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, उसका आरएच फैक्टर देखा जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप में ए बी ओ और आरएच फैक्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये सारा कुछ वहाँ पे क्या किया जाता है, चेकिंग की जाती है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई बीमारी तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी या सी तो नहीं है, एचआईवी तो नहीं है, ठीक है। एचआईवी क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर डोनेशन डोनर आर यूजुअली केप्ट अंडर डॉक्टर सुपरविजन, ठीक है। और डोनेट करने के बाद जो भी व्यक्ति ब्लड को डोनेट करता है तो उसको डॉक्टर के सुपरविजन में जो है रखा जाता है, जिससे कि उसको उसमें यदि कोई एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाए, कोई सिचुएशन एबनॉर्मल आ जाए तो वहाँ पर उसको उसी टाइम पे जो है हैंडल किया जा सके, ठीक है। तो अब देखिए, जब हम ब्लड डोनेट करके आते हैं ना तो हमारी जो प्लेटलेट होती हैं वो तो जो हमारी प्लाज्मा होती है वो जो 2 to 3 डेज में जो है आपकी रिकवर हो जाती है। और साथ ही साथ जो आरबीसीज होती हैं वो उनको जो है, मतलब आरबीसीज इन द सेंस हम बोल सकते हैं जो ब्लड सेल्स होती है ना, उनको बनने में कितना टाइम लग जाता है, 36 डेज, ठीक है। तो कोई ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है, ठीक है। तो जब हम एलिजिबल होते हैं तो हमको जो है ब्लड डोनेट करने जरूर जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफ्यूज़न। ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है आपका, अब हमको ब्लड क्या करना है, ट्रांसफ्यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप को मैच कर लेते हैं कि भाई रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप, सपोज कीजिए सर रेसिपिएंट को यदि बी पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप चाहिए तो डोनर का भी ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, बी पॉजिटिव। मीन्स इस तरीके से कुछ मैचिंग्स की जाती हैं, ठीक है। तो मैचिंग्स करके फिर उसके बाद ब्लड को जो है डोनेट किया जाता है। और जब हम ब्लड को डोनेट करते हैं तो रेफ्रिजरेटर से या जहाँ पे भी हमने उसको कलेक्ट करके रखा था वहाँ से 30 मिनट पहले ही उस ब्लड को क्या करते हैं, हम वेयर हाउस से लेकर आते हैं और वहाँ पे फिर उसका ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। समझ आ गया सब बच्चों को। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम किस तरीके से जो है ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इस सिंपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन टेक 1 to 4 आवर्स ऑफ टाइम, ठीक है। एंड इट इज़ परफॉर्म बाय कैनुला, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया कि ये कैनुला के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ये एक तरह का क्या होता है, एक प्लास्टिक का एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है और साथ में क्या होता है, उसमें निडल जो है लगा होता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, फिर वेन के अंदर पेनिट्रेट करके और फिर हमारा जो है ब्लड बॉडी में चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ मतलब कि कंडीशंस भी हो जाती हैं पेशेंट के साथ ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने में, लाइक फीवर होना, ठीक है, फीलिंग चिल, पेन, ठीक है, साइनोसिस, इरेगुलर हार्ट बीट। तो ये कुछ नॉर्मल सी प्रॉब्लम्स जो हैं देखने को मिलती हैं, तो वो जो है सारा कुछ डॉक्टर की सुपरविजन में किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर क्या करता है, उनको मेडिसिन दे देता है, ठीक है, तो उससे उनको प्रॉब्लम नहीं होती। अब देखिए, ब्लड का जो ट्रांसफ्यूज़न होता है ना वो 2 तरीके का होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, फर्स्ट वन इज़ एलोजेनिक एंड सेकेंड वन इज़ ऑटोजेनिक, ठीक है। ये ऑटोजेनिक है आपका, AUTO, क्लियर है, ऑटोजेनिक है ये, AUTOGENS, ठीक है। ऑटोजेंस बोल देते हैं हम, ऑटोजेनिक बोल देते हैं, ऑटोजेनिक ही आप याद रखिए। एलोजेनिक और दूसरा क्या होता है, ऑटोजेनिक, GENIC। अब यही वाली स्पेलिंग याद रखिए, ठीक है। ऑटोजेनिक होता है, देखिए अब क्या होता है एलोजेनिक में, तो क्या होता है कि जैसे कि मेरी बॉडी से ब्लड क्या है निकाला गया और किसी अदर बॉडी में किसी अदर पेशेंट को क्या कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा एलोजेनिक। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एलोजेनिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन्वॉल्व द प्रोसेस इन विच ब्लड इज इन्फ्यूज टू सेम बॉडी टेकन फ्रॉम सम डोनर, ठीक है। तो किसी डोनर से लेकर और उसी तरीके का किसी बॉडी में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। अब देखो, ऑटोजेनिक क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ से, ठीक है। मीन्स इसमें क्या होता है कि इट इज़ द कलेक्शन एंड री इन्फ्यूज़न ऑफ द पेशेंट ओन ब्लड कंपोनेंट, ठीक है। मीन्स क्या किया जाता है, ब्लड को निकाला जाता है, उसके किसी कंपोनेंट को फिर वहाँ से हटा दिया जाता है और फिर बॉडी में ब्लड को दोबारा से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे कि जो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट थी ना, ब्लड कंपोनेंट, ब्लड का फैक्टर लाइक एज प्लाज्मा हो गया या प्लेटलेट हो गई, तो वो वहाँ से क्या कर ली जाती है, एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसी ब्लड को उसी बॉडी में क्या कर दिया जाता है, अगेन से ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑटोजेनिक बोल देते हैं। समझ आ गया सब बच्चों को। अब देखिए, कुछ प्रिकॉशंस भी हमको क्या करनी पड़ती हैं, इसमें रखनी पड़ती हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं हमारी ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने के टाइम पे। तो देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कुछ ऐसी प्रिकॉशंस रखी जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज व्यक्ति की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं, देखो क्या प्रिकॉशंस है, मैचिंग ऑफ ABO एंटीजन इन बोथ द डोनर एंड पेशेंट, ठीक है। ये आपको बहुत कॉमन सा है कि ABO एंटीजन मतलब मैचिंग करना, मीन्स ये ABO एंटीजन कुछ नहीं है, ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाएगी कि ठीक है, ब्लड ग्रुप को जो है
मैच किया जाएगा कि डोनर को हम जो डोनर दे रहा है उसका ब्लड ग्रुप जो है रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप के सिमिलर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, टेस्टिंग ऑफ पैथोजेनिक एंड हार्मफुल एलिमेंट प्रेजेंट इन द डोनर ब्लड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पैथोजेंस मीन्स कोई उससे किसी तरीके कोई डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, उस डिजीज़ के जो पैथोजेंस है वो तो उसकी बॉडी में नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है डोनर के ब्लड में एक बार चेकअप किया जाता है, जिससे कि जब हम रिसीवर को या रेसिपिएंट को जब ब्लड दें तो कहीं उसके अंदर ये वाली डिजीज़ ना चली जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैचिंग ऑफ आरएच फैक्टर इन द ब्लड ऑफ बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट। तो आरएच फैक्टर भी मैच किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें तो बहुत कॉमन है। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम में जब भी आता है तो आपको ये तो एग्जैक्टली पता होना ही चाहिए कि ये आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और बाकी का ज़्यादा टफ नहीं है, आपको नॉर्मल सी चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसिंग ऑफ कलेक्टेड ब्लड आफ्टर कंप्लीटिंग द डिराइव प्रोसेस। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से रेफ्रिजरेट करते हैं और उसका फिर क्या की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ अ डॉक्टर ऑन मेडिकल एक्सपर्ट। ठीक है, मीन्स डॉक्टर के सुपरविजन में सारा वर्क जो है किया जाता है। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताई हुई है, नीचे क्या बोल रहा है वो, इन केस द अबव मैंशनड प्रिकॉशंस आर नॉट अलाउड द फॉलोइंग डिजीज और इन्फेक्शन में टेक प्लेस। यदि आप प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशंस को नहीं रखेंगे और इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो इन डिजीज़ के होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये बहुत हार्मफुल डिजीज़ होती हैं आपकी। ठीक है, क्या क्या बताई हुई है, जैसे आपको बताया हुआ है, इन्फेक्शन ऑफ HIV-1 एंड HIV-2। ठीक है, तो HIV जो है, HIV का इन्फेक्टेड हो सकता है वो पर्सन। ठीक है, और HIV का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, या फिर आप ह्यूमन इम्यूनी वायरस भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्फेक्शन ऑफ HTLV-1 एंड HTLV-2। ये 1 और 2 क्या स्टेजेस है इसकी। ठीक है, स्टेजेस दी हुई हैं ये इसकी। ठीक है, इस तरीके से स्टेजेस चलती है इसकी। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस। ठीक है, ये HTLV, इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ऐसे ही HIV का भी। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस। ठीक है, HTLV। और तो ये आपके पास कुछ डिजीज़ दी हुई हैं, ऐसे ही आपकी हिपेटाइटिस भी हो जाता है। ठीक है, हिपेटाइटिस बी हो गया, हिपेटाइटिस सी हो गया। तो ये था हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टॉपिक। अब इसके बाद जो सिग्निफिकेंस का टॉपिक है ना, सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंस के टॉपिक को हम जो है हमारे नेक्स्ट क्लास में जो है इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आप सभी जो है वीडियो को देख लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके।